हम ये मंगनी कभी नहीं करना चाहते थे। ये मंगनी हमारी खुशी के लिए नहीं, बड़ों की खुशी के लिए हुई है। दारुण बेटा, बेटा एक मिनट मेरी बात सुनो। जी बेटा, अल्लाह ने तुम्हें इतने बड़े हादसे से बचाया है। आओ तुम्हारी बलाएं ले लो। सारी मोहब्बतें छोटी चाची पर ही लुटाते रहते हो। बड़ी चाची का भी तो हक है, कभी कभी हमसे भी बातें किया करो, हमारे साथ भी बैठा करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आप थोड़ा सा रिजर्व रहती हैं तो मैं डरता हूँ आपसे। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, और माँ से कोई बच्चा डरता है क्या? कितने अच्छे हो तुम बेटा, सबकी मदद करते रहते हो। आज मेरी भी थोड़ी सी मदद कर दो। हाँ बिल्कुल, आप हुक्म कीजिए। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम कायनात और हमजा को करीब लाने के लिए उनकी मदद करो। बेटा, कुछ ऐसा करो कि कायनात दिल से हमजा को कबूल कर ले। और मुझे पता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं। एक बार तुमने सल्तनत को अपने करीब लाने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी, बस वैसा ही कुछ कायनात और हमजा को करीब लाने के लिए कर दो। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हमजा तो दोस्त है मेरा, और अच्छी बात है हमजा और कायनात एक साथ आ जाएंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार एक बात बता कि तूने मेरी जमानत क्यों कराई? वो सब बताता हूँ, पहले तू मुझे एक बात बता कि तूने इतने बड़े आदमी पे हाथ क्यों डाला? हाँ, तेरे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि तूने इतना बड़ा कांड किया? बता। क्या इतना बड़ा आदमी है वो? इतने बड़े आदमी हैं कि पूरी दुनिया उनके साथ हो जाती, हंगामा मच जाता। उन्होंने मामले को आगे बढ़ने से पहले रोक दिया और तुम्हारे साथ रियायत बरती, वरना तुम्हारा भी अल्लाह ही मालिक होता। यार ये क्या करवा दिया उस लड़की ने? किस लड़की ने? वो ही उस बुढ़े की पोती, कायनात नाम है उसका। मुझे तो पैसों का लालच और उसकी खूबसूरती ले डूबी। कायनात? खोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ सकता हूँ? आइए ना।
मुझसे इस लड़की के साथ कोई ज्यादती हुई है तो माफ कर दीजिए, मगर मैं भी क्या करूं, इसके दुखों का इलाज मेरे पास भी नहीं है। एक बात कहूंगा तो मानोगी? कहकर तो देखो। पक्का? मना तो नहीं करोगी? जान भी मांगोगे ज़ारून तब भी इनकार नहीं करेंगे। चाहो तो आजमा लो। नहीं। ओके, देखो अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। हम बच्चे नहीं हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं हम पर, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बड़ों की जिम्मेदारी को कम करें। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम और हमजा एक दूसरे को दिल से कबूल कर लो। बल्कि शादी से पहले मिलो, जानो, पहचानो एक दूसरे को, अच्छा रहता है। क्योंकि मैं जब भी तुम्हें उदास देखता हूं, मैं खुद को मुजरिम समझता हूं, और कहीं ना कहीं अगर तुम मेरी जगह आकर देखोगी तो कसूर तो मेरा भी नहीं। हमसे क्या चाहते हैं आप? देखो कायनात, मैंने तुम्हारे लिए और हमजा के लिए एक इफ्तार पार्टी कम डेट का इंतजाम किया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम आओ। बोलो, आओगी? तुम हमें कहीं बुलाओ और हम ना आए, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। थैंक यू। और इसकी पूरी इजाजत मेरी तरफ से भी है। ओके, तो गेट रेडी, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। ठीक है, I'll see you soon। खुदा हाफिज़। क्या बात है? कहाँ चली सवारी आज सज धज के? डेट पर। डेट पे? यानी लड़की के साथ, वो भी शाह खानदान का लड़का? इस खानदान में कभी कोई डेट पर तो नहीं गया, और इसकी तो मंगनी भी हो चुकी है। आई डोंट बिलीव दिस। कोई नहीं, वापसी में फोटो देख लेना, फिर बिलीव कर लेना। पर भाई मियाँ, लड़की कौन है? तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे भी तू सल्तनत की चमची है, हर बात जाके उसे बता देती है। दादी देखिए ना। अरे इसे ना तो ना सही, लेकिन मुझे तो बता, किस लड़के के साथ जा रहा है? बताओ। दादी, वही जिसे आपने मेरे लिए चुना है। पहला मुबारक हो। अच्छा ये बता, ये किसकी मेहरबानी है? कायनात की अम्मी ने हमें इजाजत दी है। और मियाँ जान? उनकी भी इजाजत है। दादी, ये कैसे हो गया? देखा, एक धमकी ने कैसा असर किया। अब बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलेगी ज़ैनब। आइए ज़ारून सर, आपका इस्तकबाल है। अरे तुमने नौकरी छोड़ दी क्या वहाँ से? नहीं सर, ये रेस्टोरेंट भी उसी की ब्रांच है। आपका स्वागत है। अच्छा तबरेज़, ये मेरी कज़न है, ये इनके मंगेतर हैं। ये ख़ास टेबल मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए बुक किया आज। ये समझो आज तुम ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो। चल, ऑल द बेस्ट, बाय।
आज का इफ्तार हमारे लिए जिंदगी का सबसे अच्छा इफ्तार होगा। चलो। मतलब ज़ारून और सल्तनत यहाँ साथ आ चुके हैं। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? नहीं। तुम्हें पता है, मॉल के हादसे को लेकर मैं तुम्हारे लिए डर गया था और मेरी वजह से तुम्हारी शॉपिंग भी नहीं हुई। मुझे लगता है तुम्हारा मूड खराब हो गया, लेकिन आइंदा से कभी ऐसे होगा नहीं। कोई बात नहीं। मैंने याद से वो एक एक डिश मंगवाई है जो तुम्हारी फेवरेट है। इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इफ्तार तो एक खजूर से भी किया जा सकता है हमसा। लेकिन कायनात ये कोई मामूली इफ्तार नहीं है, ये इफ्तार भी है और हमारी पहली डेट भी। तुम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि कितने सालों से मैंने इस लम्हे का इंतजार किया है। कितनी बार मैंने इस मोमेंट को इमेजिन किया है। कायनात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की हमजा? कायनात, लोग देख रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया कायनात? हमें लगा कि तुम उस रात की तरह हमें छू रहे हो। कायनात, उस रात में और आज में फर्क है। अब हम एक दूसरे के मंगेतर हैं। नहीं हमजा, हमारी मंगनी की बुनियाद पर कभी हमारे करीब आने की कोशिश मत करना तो, क्योंकि हम इस मंगनी को नहीं मानते हैं। हम ये मंगनी कभी नहीं करना चाहते थे। ये मंगनी हमारी खुशी के लिए नहीं, बड़ों की खुशी के लिए हुई है। हम ये मंगनी कभी नहीं करना चाहते थे,
ये मंगनी हमारी खुशी के लिए नहीं, बड़ों की खुशी के लिए हुई है। मियाँ जान, अब ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कायनात से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मगर सच यही है मियाँ जान, सच यही है कि कायनात हमजा से शादी नहीं करना चाहती है। उसकी जुबान पर कुछ और है मगर दिल में कुछ और ही है। तो फिर उसने हमजा से मंगनी क्यों की? आपके एहतराम में, आपकी तरबियत के दबाव में, कहीं आपका दिल ना टूट जाए इस खौफ में। एहतराम का मतलब ये तो नहीं होता कि आदमी बुज़दिल हो जाए। हम तुम्हारी ना सुन सकते हैं, उसकी ना भी समझ लेते, इसे हमको मना कर देना चाहिए था। ना कैसे कह देते हमजा? हमने तो तब भी ना नहीं कहा जब ज़ारून को हमारी जिंदगी का मालिक बनाया जा रहा था। तब भी ना नहीं कहा जब ज़ारून ने हमें इनकार कर दिया था। तब भी ना नहीं कहा जब मियाँ जान ने हमें ज़ारून और सल्तनत के रिश्ते का फैसला करने का इख्तियार सौंपा। तो फिर इस बार हम ना कैसे कह देते हमजा? तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मैं जानती हूँ मियाँ जान, मोहब्बत वो सिर्फ और सिर्फ ज़ारून से करती है। वो ज़ारून के सिवा किसी और के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलेगी, तो चाहे उसकी शादी हमजा के साथ हो या फिर किसी भी और इंसान के साथ। तो फिर हमजा के साथ शादी क्यों कर रही है? तब नहीं कह पाई, अब कह दे। अपनी जिंदगी और हमारे साथ खिलवाड़ तो ना करे। इंसान का एक गलत फैसला एक इंसान को नहीं, पूरे घर को तबाह कर देता है। मियाँ जान, मैं सब जानती हूँ, मगर वो जिंदगी भर आपके सामने मुंह नहीं खोलेगी, क्योंकि आपने और ताई अम्मी ने उसे तरबियत ही ऐसी दी है। हमारी तरबियत को इल्जाम मत दो। हमने कभी किसी को ये नहीं सिखाया कि एहतराम के नाम पर जिंदगी दांव पर लगा दो। हमारे इख्तियार में था ही क्या? हमने खुद तो अपनी मर्जी से ज़ारून को नहीं चुना था। ये बात तुम भी जानते हो और घर पे भी सबको मालूम है। तो फिर जो बात सबको मालूम है वही बात सब हमारी जुबान से क्यों सुनना चाहते हैं? लेकिन कायनात, ज़ारून तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही वो तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ, तो इसीलिए तो हमने तुमसे मंगनी कर ली हमजा। इसीलिए तो हम तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गए। या तो हम खुश रह जाएं या घर के बाकी लोग। और एक दिन तुमने हमसे कहा था ना कि शादी उससे मत करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, मगर शादी उससे करो जो तुमसे मोहब्बत करता हो। तो देखो, हम तुमसे शादी कर रहे हैं। हमारी ना सही तुम्हारी मोहब्बत तो कामयाब हो रही है। बहरहाल जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा किया जो तुमने ये सच हमारे सामने ले आई। हमें इस मंगनी के बारे में अब फिर से सोचना होगा। मियाँ जान,
बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है।